बकरियों को ये ध्यान रखें कि चराई होते हुए कि जब भी बकरियों को ले जाएं तो उचित उनका पेट भर का चारा होना चाहिए। आप ऐसी जगह पर चराएं जहां गर्मी के सीज़न में उन्हें चराई के साथ साथ पानी की भी निकट व्यवस्था होनी चाहिए। निकट व्यवस्था होनी चाहिए जिससे बकरियां वहां आके पानी भी पी सकें। इन चीज़ों को ध्यान रखें कि सर्दी के समय पर आप ध्यान रखें कि बकरियों को चराएं तो थोड़ी धूप लग जाने पर ही बकरियों को उस चारागाह में चराएं तो ज़्यादा बढ़िया होगा। इसके बाद बकरियों को ये ध्यान रखें कि जब बरसात में है तो बरसात में जब बारिश ख़त्म होने के 1 घंटे के बाद 1 से 1.5 घंटे के बाद जब ज़मीन कठोर हो जाए, दलदली ना बचे, तब बकरियों को हमें क्या करना चाहिए, चराई पर ले जाना चाहिए। और दलदली ज़मीन, पानी भरी ज़मीन पर ना ले जाएं जिससे उनके एफएमडी रोग होने का खतरा रहता है, जिसे और तलाना रोग, दो एफएमडी और तलाना 2 रोग होने की संभावना बढ़ी रहती है। एफएमडी का मतलब होता है उनके मुंह और पैरों में छाले आ जाना, जिसे मुहामा के रूप में जाना जाता है। काफ़ी खतरनाक बीमारी बन जाती है। इसके बाद तलाना जानते हैं, गर्दन में सूजन आना, वाटर बैग निकलना, ये ऐसा दूसरा रोग है। वहाँ पर क्या होते हैं कि जब चराई में जाते हैं, पानी वाली घासें जैसे नारी हो गई, नरेवा, बम्बेवा घास, जो बम्बा नहर भराई वाले इलाकों में घासें पाई जाती हैं, वो बकरियां बड़े ही चाव से खाना पसंद करती थी। मीठी घासें होती हैं, उसमें जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं चढ़ते हैं और पेशाब कर देते हैं, और उनमें काफ़ी हानिकारक उनके मूत्र मल में बैक्टीरिया होते हैं, और बकरी खाने से उनके अंदर वो लीवर में जाते हैं, और लीवर में वो कीड़ा होता है, लीवर फ्लो में काम करता है। लीवर फ्लो के कारण उसमें क्या होता है, पान के पत्ते की तरह होता है, फिर से सुन लें, पान की पत्ते की तरह होता है, वो जाके एकदम, हाँ, उसके आँत में चपक जाता है। पान के पत्ते के इस तरह होता है जैसे हाथ है, और ऐसे जाके उस चीज़ को पकड़ लेता है, तो उसमें आँत में बहुत मजबूती से वो चपक जाता है। तो उसमें हम जब ऐसी होती है, उसमें लोग अचानक उसमें गर्दन में सूजन आती है, पचक जाती है, गर्दन सूजन आती, पचक जाती है, और कभी कभी ढीली लैटिंग भी करने लगती है। इसमें आप घबराएं मत, उसकी डीवार्मिंग कराएं, उसमें आप डीवार्मिंग कराएं। टोलजॉन के दोनों आते हैं, बिरबैक की है, टोलजॉन से कराएंगे तो लीवर फ्लू के जितने भी कीड़े होंगे वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखें। और गर्मी के समय पर सुबह 6 बजे से 9 बजे तक चराई पर रखें, और शाम को 4 बजे से लेके 6:30 बजे तक चराई पर रखें। ऐसे करने से बकरियों को ज़्यादा टेम्परेचर का सहना नहीं पड़ता है। जो हाई टेम्परेचर होता है उससे बकरियों को बचाया जा सकता है, जिससे हाँफने वाली समस्या भी ख़त्म हो जाती है, और इस पे जो जुखाम होने की समस्याएं ख़त्म हो जाती हैं। सर्दी जुखाम जो होता है ना, जुखाम एकदम हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है बकरियों में। तो इन चीज़ों को आप भली भांति से ध्यान रखें कि बकरियों को ज़्यादा टेम्परेचर में ना रहें। और जब भी गर्मी में चराएँ तो वहाँ पर निकट पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में आप चराएँ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो इन जानकारियों के साथ आप बकरी पालन की चराई पर ध्यान दें। हाँ, और एक चीज़, जो बीमार बकरी हैं उन्हें चराई पर ना ले जाएं। जो बीमार बकरी हैं सबसे पहले उन्हें चराई पर ना ले जाएं। नहीं, उन बकरियों में कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो छुआछूत की बीमारी होती हैं, एक बकरी से दूसरी बकरी में ट्रांसफ़र भी हो जाती हैं। जो बीमार बकरी होती है वो चलने में पिछड़ जाती है और चारा भी नहीं खाती है, और आपको ले जाने में कठिनाई भी होगी, क्योंकि अन्य बकरियां फास्ट जा रही हैं। वो ध्यान रखें कि बकरी जब चराने जाएं तो बीमार बकरियों को बिल्कुल ना ले जाएं। और जब भी बकरियों का अगर दाना देना चाहते हैं चराई वाले समय पर, तो चराई के पहले आधा दाना दे दें, इसके बाद चराई के लौट के आने के बाद उन्हें चारा दे दें। लेकिन दाना देने के बाद आप उन्हें 1 घंटे तक पानी ना दें, जिससे उन्हें अफरा बीमारी भी हो सकती है। आप ये ध्यान में रखें। तो ये सभी जानकारी शह बबूल के बारे में बताएंगे। जो बकरी पालन में शह बबूल का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है, 24% से अधिक प्रोटीन पाई जाती है। देख सकते हैं कि ये शह बबूल है, इसमें पत्तियां हैं, काफ़ी अच्छी किल्ले आते हैं। कटने के बाद ये कम से कम 1 से 10 से अधिक किल्ले निखरते हैं एक पेड़ में कटने के बाद। ये बकरियों को सबसे पसंदीदा चारा माना जाता है और टेस्टी भी होता है। यहाँ पर देख सकते हैं नीम भी है। इस प्रकार के जब बकरी ग्रेजिंग एरिया में होती है तो बहुत ज़्यादा वो
पेड़ पौधों की पत्तियां खाती हैं। बकरियों को यही पसंद होता है, ग्रेजिंग की जगह ब्रोजिंग करना। जब बकरियां ब्रोजिंग करना पसंद करती हैं तब बकरियों को ये चारा खिलाने में बहुत अच्छा लगता है और बकरियां इसे खाती भी हैं। नीम की पत्तियां देख सकते हैं, इस प्रकार की यहाँ पर कई पौधों की पत्तियां हैं। देखो बकरी एक एक करके यहाँ आएंगी और इन पत्तियों को खाना पसंद करती हैं। जब बकरियां ब्रोजिंग करती हैं ग्रेजिंग की जगह पर तो उनकी हाइट में वृद्धि देखी जाती है। जब बकरियां इस तरह पेड़ों में अपने पैर टिका के खाती हैं, पत्तियों को खाती हैं, तो उनके ब्रोजिंग करना बहुत अच्छा फ़ायदेमंद होता है, उनकी हाइट बढ़ती है। आपने कई बकरी फार्म में देखा होगा, चारे को टांग दिया जाता है, तब बकरियां क्या करती हैं, किसी के सहारे से टिका के दीवार के साइड में टांगा जाता है, वहाँ टांगने से ये टिका के पैर खाते हैं, जिससे उनकी वृद्धि होती है। जो ग्रेजिंग बकरियां करती हैं उनकी ज़्यादा वृद्धि नहीं हो पाती है, इसीलिए नहीं होती है। तो आप ग्रेजी की जगह ब्रोजिंग भी बकरियां जब चराई ग्रेजिंग एरिया में करती हैं तो उन बकरों की हाइट ज़्यादा डेवलपमेंट बढ़ जाती है, बढ़ती है, यही कारण है। तो ये बकरियां बड़े ही चाव से खाती हैं ग्रेजिंग एरिया में रहने पर। इसमें प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स बहुत अच्छा पाया जाता है और बकरियों के सेहत के लिए बहुत अच्छा है ये। तो ये लंबी, ये देख सकते हैं इसके बीज पौधे हैं बड़े। आपको दिखाते हैं कि ये जो हैं इस पौधे के फल होते हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये फल हैं इसके, आप दिखा सकते हैं फल हैं ये देखिए फल लगे हैं। इसके बाद ये पूरी बेल्ट उसी की फैली हुई है, यहाँ से वहाँ तक 1 किलोमीटर इधर पर है और 1 किलो आपको इधर मिलेगी, दूर तक देख सकते हैं। वो पीछे जो पेड़ लगे हैं वो ये देखो सै बबूल के ही पेड़ हैं, ये देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत दूर तक फैली हुई ये बेल्ट है। तो बकरियों को बहुत पसंदीदा ये भोजन है। अभी बकरियाँ, क्योंकि बकरियों की आदत होती है किसी भी चीज़ को खाती हैं, बस सिर्फ 5 मिनट खाती हैं, 6 मिनट खाती हैं, इसके बाद दूसरी फसल मतलब चीज़ घास या खाने को पसंद करती हैं। तो ये अब जब बकरियां देख सकते हैं ये ग्रेजिंग कर रही हैं। ग्रेजिंग का मतलब होता है जब बकरियां जब ज़मीन की घास खाती हैं, जब किसी चीज़ में पैर टिका के नहीं खा रही हैं तो वो ग्रेजिंग कर रही हैं। तो बकरियां को ग्रेजिंग करना भी पसंद है और सबसे ज़्यादा ब्रोजिंग करना पसंद है। तो देख सकते हैं इसमें उनको इस प्रकार की ये घास होती हैं, कई प्रकार की, देख सकते हैं कि ये घास जमी हुई है, ये बहुत अच्छी गुच्छे के रूप में घास है। तो बकरियों के लिए सेहतमंद घासें होती हैं, प्रोटीन से भरी। देख सकते हैं कि ये दूब घास है ये। तो बकरियां इस प्रकार की घासों को खाना ज़्यादा पसंद करती हैं। ये लाही का खेत था, उसमें बकरियां बड़े ही चाव से जो घासें जमी हैं वो बड़े ही चाव से खाने में लगी हुई हैं। ये देख सकते हैं कि ये आपको घास खाने में जुटी हुई हैं। तो इस प्रकार से बकरियां बड़े ही चाव से, ये देखो पूरी फैली हुई घासें हैं, ये देख सकते हैं कि बकरियां बड़े ही चाव से इस प्रकार की घास खाती हैं। और ये बकरियों को ये जो घासें होती हैं ठंडक पहुंचाती हैं, गर्मियों में बहुत ज़्यादा ये ठंडक पहुंचाती हैं इन बकरियों को। जैसे सै बबूल के बारे में बताया, ये भी ठंडक पहुंचाती हैं। तो इस प्रकार बकरियां जब ग्रेजिंग एरिया में रहती हैं तो बड़े ही चाव से खाती हैं। उनमें एक शाइनिंग आती है, मतलब जिस चीज़ को ज़्यादा अच्छा पसंद कर रही हैं तो वो उनके लिए शाइनिंग होती है, ये रहती हैं। और बकरियां जब ग्रेजिंग एरिया में रहती हैं तो वो बीमार कम पड़ती हैं, क्योंकि उनको एक शुद्ध हवा पड़ती है। फार्म से निकल आई, फार्म से बाहर आने के बाद उस फार्म की सफाई हो गई, इसके बाद वहाँ पर हवा, नई हवा का प्रवाह हो गया। तो बाड़ा हमने बताया था, बाड़ा सबसे ऊंचाई पर बनना चाहिए, आरामदायक होना चाहिए। आरामदायक में हवादार और प्रकाशदार होना चाहिए कि हवा आएगी तो उसमें जो मल मूत्र की बदबू होगी वो उड़ा के ले जाएगी, जिससे बकरियाँ ग्रेजिंग में जब आती हैं तो वो बकरियाँ जब यहाँ शुद्ध हवा लेती हैं, इसके बाद वहाँ भी जाती हैं तो काफ़ी हद तक वहाँ की 90% से अधिक वहाँ की बदबू गायब हो चुकी होती है। तो बकरियों के लिए बहुत अच्छा वो रहता है बाड़े की सफाई, तो जो जब बढ़िया हेल्दी रहती। अगर बाड़े में आपको, आप देख सकते हैं कि जो बकरियां हैं बड़े ही चाव से भागती हुई चली आ रही हैं और सै बबूल की पत्तियां खाने का प्रयत्न करेंगे। इधर देखो बकरियां आ गई हैं, ये देख सकते हैं, और ये देख सकते हैं बकरियां अभी चुन नहीं, तो थोड़ी देर मैंने ये देखेंगे भागती हुई यहाँ पर आएंगी। तो बकरियां धीरे धीरे आ रही हैं और देख सकते हैं कि ये एक दूसरे पर खड़े होके या किसी पर टेक लेके या ऊंचाई पर खड़े होके बकरियां ग्रेजिंग की जगह ब्रोजिंग करना पसंद कर रही हैं। देख सकते हैं ये बकरियों का नज़ारा जो आपको ब्रोजिंग करते हुए सै बबूल की बम्बूर के दिख रहे हैं। बकरियां बड़े ही चाव से
जो बकरियों की आदत है, सबसे पहला ग्रेजिंग और ब्रोजिंग। सबसे ज़्यादा उसमें ब्रोजिंग पसंद करती हैं बकरियां जब चराई के क्षेत्र में आती हैं। जो उचित चारागाह होता है, जिसे आदर्श चारागाह बोलते हैं। आदर्श चारागाह का मतलब होता है वहाँ ग्रेजिंग की भी सामग्री मिले और ब्रोजिंग की भी सामग्री मिले उन्हें बकरियों को खाने में। आप देख सकते हैं कि बकरियां बड़े ही चाव से ये आगे वाले अपने पैर टिका के खाने में जुटी हुई हैं। इसे ब्रोजिंग कहलाता है। ये देख सकते हैं कि बकरियां बड़े ही चाव से यहाँ से वहाँ तक ब्रोजिंग करने में जुटी हैं। कुछ बकरियां ग्रेजिंग करने में जुटी हैं। ये देख सकते हैं कि आगे फिर से वो अपना इधर देख सकते हैं कि ये सब बकरियां कहीं ग्रेजिंग कर रही हैं, कहीं ब्रोजिंग कर रही हैं। तो बकरियों का आदर्श चारागाह यही होता है, जिसमें दोनों प्रकार की बकरियों को चराई पर अगर बकरियां रह रही हैं तो चराई का प्रबंधन सबसे अच्छा होना चाहिए बकरियों को। तो हम आज बात कर रहे हैं बकरियों की चराई पर बकरियों को रखी जाती हैं तो उसमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और बकरियों को किस प्रकार से रखना चाहिए। अगर चराई पर बकरियां ले जा रहे हो जहां उचित चारागाह है तो वहां पर उनके ये ध्यान रखना चाहिए कि उनके पेट भर का चारा होना चाहिए। आप 3 घंटे के लिए चराई पर ले जा रहे हैं तो 4 घंटे के लिए जितने घंटे में उनका पेट भरता हो प्रतिदिन, तो बकरियां उतने ही घंटे वहां पर चरती हैं। इसके बाद वो बकरियां वापस अपने घर की ओर वापस लौटने लगती हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि बकरियों को जब भी चराई के लिए ले जाएं 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे या 6 घंटे के लिए आदमी जो बकरी पालक रखता है कभी कभी 6-7 घंटे भी चराई एरिया में रखता है। तो जितने घंटे चराई एरिया में आप रखें तो उस समय बकरियों को आप ये ध्यान रखें कि उनके पेट भर चारे की व्यवस्था वहाँ पर है या नहीं है। तो इन चीज़ों को आप अच्छी भली भांति जानने के बाद ही बकरियों को चराई में रखेंगे तो बकरियों में फ़ायदा है। देख सकते हैं ये बकरियां ग्रेजिंग भी कर रही हैं, कुछ ब्रोजिंग भी कर रही हैं। तो इस प्रकार से बकरियों में फ़ायदा होता है। जब बकरियां ब्रोजिंग करती हैं तो आपको उसमें फ़ायदा बता दें कि बकरियां जब ब्रोजिंग करती हैं तो उनकी हाइट में वृद्धि होती है। जब बच्चे छोटे होते हैं, जब इस प्रकार से पेड़ पौधों की पैर टिका के खाते हैं तो इस पद्धति को ब्रोजिंग करते हैं। जब ब्रोजिंग करते हैं तो उनके हाइट में वृद्धि देखी जाती है। इसीलिए देखो चंबल की बकरियां जो होती हैं, पीहड़ में आपको जमुनापारी बकरी जो मिलेंगी, चमलाही बकरी जो राजस्थान की बकरी हैं, यहाँ पर अधिकतर बकरियां आपको ब्रोजिंग में ही नज़र आएंगी। जब ग्रेजिंग पर चराई पर जाती हैं तो ग्रेजिंग और ब्रोजिंग दोनों का सायरा मिलता है, लेकिन 70% वहाँ की बकरियों में ब्रोजिंग करना पसंद है बकरियों को, तो वहाँ की बकरियों को वो मिलता है। तो इसलिए बकरियों की वहाँ पर हाइट भी पहाड़ी इलाकों या ऐसे क्षेत्रों में आपको मिल जाती है।